नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में भारी हिंसा हो रही है। भारी हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। बांग्लादेश में भारी हिंसा और तनाव का माहौल है और इसी बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। तो दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना भारत में आ चुकी हैं और उनके घर में अब हजारों प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है और हिंसा की आग इतनी तेज हो चुकी है कि अब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है और घर भी छोड़ दिया है और शेख हसीना अब भारत आ चुकी हैं। देश भर में आगजनी और हिंसा से अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में जारी हिंसा के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सेना प्रमुख बकार उज हसीना को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और घर छोड़ दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर में बैठकर प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर घर से निकली हैं और इसके बाद हजारों प्रदर्शनकारी उनके घर में घुस चुके हैं। पीएम शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। खबरें आ रही हैं कि शेख हसीना सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि उनके घर में हजारों प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि प्रदर्शनकारी कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन की आग इतनी तेज हो गई जिसमें 300 लोगों की जान भी चली गई है और हजारों प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुस चुके हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और देश के कई इलाकों में जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है और इस हिंसा में 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। शेख हसीना के साथ उनकी बहन ने भी ढाका छोड़ दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठकर शेख हसीना और उनकी बहन देश छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने शेख हसीना से कहा था कि उनको सम्मानित तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब वही हुआ कि देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर ढाका छोड़ चुकी हैं और इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बेटे सुरक्षा बलों से किसी भी अनिवार्य सरकार को सत्ता में आने से रोकने का आग्रह किया है। सेना प्रमुख देश को संबोधित करने वाले हैं और वो किसको अब देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा लेंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त यही खबर आ रही है कि शेख हसीना घर छोड़कर निकली हुई हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर वह भारत आ चुकी हैं। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है और जगह जगह आगजनी और प्रदर्शन हो रहे हैं और इस प्रदर्शन में 300 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं और अब अरबों का नुकसान भी हो चुका है और अब देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी हैं। बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे थे और अब तो शेख हसीना के आवास में भी हजारों प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। आपको बताते चलें कि बड़े शहरों में लाखों की तादाद में लोग शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। राजधानी ढाका पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से कब्जा जमा रखा था। लाखों लोग प्रमुख चौकियों पर जमे हुए थे। बांग्लादेश में बीते दिनों प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में 300 जाने जा चुकी हैं। इससे देश की आवामी लीग की सरकार और पीएम शेख हसीना सवालों के घेरे में आ गई थी और अब शेख हसीना से इस्तीफा मांगा जा रहा था। इसलिए शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वह ढाका छोड़कर भारत आ चुकी हैं। खबरें यही आ रही हैं कि सेना का हेलीकॉप्टर में बैठकर शेख हसीना अब भारत आ चुकी हैं। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक देश के सेना प्रमुख वर्तमान में देश की स्थिति पर राजनीतिक दलों के नेतृत्व के साथ परामर्श में लगे हुए हैं। इसके साथ सेना प्रमुख का संबोधन होगा और वह देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर किसको बैठा लेंगे ये तो थोड़ी देर में ही पता चलेगा। बांग्लादेश सेना प्रमुख का टेलीविजन संबोधन एक बार फिर से कुछ समय के लिए टाला गया है। माना जा रहा है कि सेना प्रमुख अपने संबोधन में सत्ता परिवर्तन का ऐलान कर सकते हैं। लाखों लोग सड़कों पर हैं और पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट बंद किया हुआ है और सेना की ओर से भी शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया गया था कि तुम कुर्सी छोड़ दो। इसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत के लिए रवाना हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और शेख हसीना से इस्तीफा की मांग कर रहे थे और शेख हसीना ने अब इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेशी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भी ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि बांग्लादेश में भारी बवाल और तनाव मचा हुआ है। बीएसएफ ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हिंसा और संग्राम और तख्ता पलट के बीच अब भारतीय सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि बांग्लादेश में भारी बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी रही तब तक बांग्लादेश और भारत के संबंध बेहद अच्छे रहे, मधुर रहे। लेकिन लगता है कि अब
बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर ही चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी सेना ही देश चलाती है और अब बांग्लादेश में भी देश चलाएगी। तो हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अब कैसे रहेंगे ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शेख हसीना जब तक कुर्सी पर बैठी नहीं, देश की प्रधानमंत्री रही, तो बांग्लादेश और भारत के संबंध मधुर रहे। अब खबर आ रही है कि शेख हसीना लंदन जा सकती हैं, दिल्ली से लंदन जा सकती हैं शेख हसीना। इसी बीच खबर आ रही है कि लंदन जा सकती हैं शेख हसीना। शेख हसीना को लेकर एक खबर आ रही थी कि शेख हसीना दिल्ली आ रही हैं, क्योंकि वह ढाका में अपना आवास छोड़ चुकी हैं। सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर वह 2:30 बजे ही अपना घर छोड़ चुकी हैं और अब खबर आ रही है कि पहले वह दिल्ली आएंगी और दिल्ली से वह लंदन जाएंगी। खबर आ रही है कि वह लंदन जा सकती हैं शेख हसीना, या फिर दिल्ली में भी आ सकती हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि शेख हसीना दिल्ली भी आ रही हैं, लेकिन अब खबर आया कि शेख हसीना लंदन जा रही हैं। बांग्लादेश की जनता सड़क पर है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं। ढाका से उनका जब हेलीकॉप्टर उड़ा तब ये तस्वीरें हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में अब सेना की ही सरकार रहेगी। सेना जिसको चाहेगी उसको प्रधानमंत्री बनाएगी और जब सेना नहीं चाहेगी उसको भगा देगी। अब यही होगा। अभी तक शेख हसीना की चलती थी, इसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन अब शेख हसीना कुर्सी छोड़ चुकी हैं और अब सेना जिसे चाहेगी उसे ही गद्दी पर बैठाएगी। बहरहाल दिल्ली की ओर बढ़ रहा है हसीना का विमान। कहा जा रहा है कि शेख हसीना दिल्ली आ रही हैं और दिल्ली के बाद वह लंदन जा सकती हैं। शेख हसीना का विमान धनबाद के ऊपर से गुजरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की ओर बढ़ रहा है हसीना का विमान। जिस सेना के विमान में शेख हसीना बैठी हुई है वह पहले दिल्ली आ रहा है और फिर बताया जा रहा है कि दिल्ली से लंदन जा सकता है। बहरहाल अभी बांग्लादेश में भारी तनाव और बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे हुए हैं और हजारों प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुस चुके हैं। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। वह अपने आवास को 2:30 बजे ही छोड़ चुकी थी। ये तस्वीरें 2:30 बजे की हैं, जब वह अपने आवास से हेलीकॉप्टर में बैठकर ढाका छोड़ा था उन्होंने, और इसके बाद हजारों प्रदर्शनकारी उनके घर में घुस गए।